हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का एक्सरसाइज है। ऑलरेडी इसके जितने भी बेसिक्स है मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या हमारे पास, इट इज 2x3। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, फाइंड थ्राइस ऑफ ए जिसका ट्रांसपोज निकालना है। क्लियर है, थ्राइस ऑफ ए और उसका हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ए मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या बन जाएगा, 6। फिर इसके अंदर में 3 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी -9, देन 0, फिर इसके अंदर में -3, देन 12, देन 15। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया 3a। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इट इज इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो जो हमारा रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। तो इट विल बी 6 -9 0 -3 12 15। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स का सबसे पहला काम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिख लेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इट विल बी 2x3 और बी मैट्रिक्स का भी 2x3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो रो और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 2x3 का बन जाएगा 3x2। तो इट विल बी 2 -1 5 देन 4 0 3। सिमिलरली बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी -2 3 1 -1 2 -3। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अपने को करना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 +-2 करेंगे तो इट विल बी 0। देन 4 -1 क्या हो जाएगा, 3 -1 + 3 हो जाएगा हमारे पास 2, 0 + 2 2, फिर 5 + 1 6 और 3 ± 3 इट विल बी 0। क्लियर ये चीज, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 0322260। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम लोग क्या करेंगे, देखिए ए ट्रांसपोज अगर हमारे पास ऑलरेडी है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी का भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x2। ठीक है, और बी का अभी तक ऑर्डर क्या है, इट इज 2x3। तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, फिर 1 2 और 3, तो इसका भी ऑर्डर बन गया 3x2। तो फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -(-1) मतलब प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 4। देन 4 -1 3, देन -1 -2 हो जाएगा -3, 2 -2 हो जाएगा 0, 0 -1 -1, 1 -3 हो जाएगा -2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड और फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है, देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -1 6 7। ठीक है, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 4। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2। वेरीफाई करना, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या, इट विल बी 5 -1 6 7। और अगेन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा 5 -1 6 7। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3a ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 5 × 3 15 -3 6 3 जा 18 7 3 जा 21।
अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं 3a का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 15 माइनस 3 18 21। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या प्रूफ करना अपने को, थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल रखा है। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 5 6 -1 7। इससे अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 -3 7 3 जा 21। तो इस केस में भी आप लोग देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट में अपने को क्या प्रूफ करना है कि A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो A ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 5 -1 6 7, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। और B ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 1 3 4, ठीक है। तो अब अगर a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी पे हमारे पास आएगा क्या, a माइनस बी पे हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो a माइनस बी पे हमारे पास क्या जाएगा, 5 -2 इट विल बी 3, -1 इट विल बी -2, 6 -3 3, 7 -4 3, ठीक है। फिर अगेन a माइनस बी का ट्रांसपोज अगर हम लोग कर देते हैं तो a माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 3 -2 3 3, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का बात करेंगे तो इट इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये दो हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो इनका बस हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इट विल बी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो 5 -2 हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। फिर इसके अंदर 6 -3 3, -1 -2 और 7 -4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एंड 4 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 5 इंटू टू प्लस 3 इंटू -1। तो 5 इंटू टू हो गया 10, 10 -3 हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। देन 5 इंटू 1 5, फिर -4 तो ये हो जाएगा 1। देन 6 इंटू टू 12, 12 माइनस 21 इट विल बिकम -9। देन 6 1 जा 6 और प्लस 28 तो इट विल बिकम 34। तो ये तो आ गया हमारे पास ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 7 1 -9 और 34, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने को प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो पहले बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास है 2 3 1 4 और ए ट्रांसपोज हमारे पास है 5 6 -1 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, देखते हैं। 5 2 जा 10, 10 -3 ये हो जाएगा 7। देन 6 2 जा 12, 12 minus 21 it will become -9. Then 1 into 5 5, 5 minus 4 it will become 1. Then 6 1 जा 6, 6 plus 28 it will become 34। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो इसके जो पहला और सेकंड पार्ट है वो बहुत ही आसान है, ऑलरेडी हम लोग वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नंबर 3 हमारे पास क्या है, के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज, ये अपने को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो एलिमेंट्स क्या बन जाएगा, 2 -1 2 ये कॉलम में आ जाएगा, 1 2 4 ये कॉलम में आ जाएगा, और ऑर्डर बदल के 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब के बी अपने को करना है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट में
जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे के को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k माइनस के, 2k अगेन के, 2k एंड 4k, ठीक है। तो ये तो आ गया के बी। अब करेंगे इसका ट्रांसपोज। के बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2k माइनस के, 2k देन के, 2k एंड 4k। क्लियर ये चीज, ठीक है। ये तो हो गया एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट में अपने को क्या चाहिए, आरएचएस में अपने को चाहिए के बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, उसके साथ बस के को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास बन जाएगा 2k, के माइनस के, 2k, 2k एंड 4k। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2 और बी में दिया हुआ है -1 0 1 2, ठीक है। अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, a प्लस 2b का ट्रांसपोज का। लेकिन दिया हुआ क्या है, ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज से ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा -2 3 एंड 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को चाहिए 2b, अपने पास क्या है ओनली b। तो बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या जाएगा, -2 0 2 एंड 4, ठीक है। उसके बाद में a प्लस 2b निकालना है, तो a प्लस 2b निकाल देते हैं। तो a प्लस 2b अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। अभी काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो a प्लस 2b का अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी -4 1 देन 5 एंड 6। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ अपने को। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारे पास, इट विल बी 3x1। और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर हो गया 1x3। अपने को वेरीफाई ये करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, मतलब ए इंटू बी निकाल लेंगे। तो a इंटू बी अगर यदि हम लोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी 3x3, ठीक है। जैसे कि 1 1 चला गया तो 3x3 हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, 1 इंटू 2 इट विल बी 2, 1 इंटू 1 1, देन -4 इंटू -1 इट विल बी 4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, ठीक है। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ चुका है, ठीक है, डेट इज 3x3। अब हम लोग ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी -1 2 1 देन 4 -8 -4 -3 6 और 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का काम हमारा हो चुका है। अब राइट हैंड साइड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बी डैश और ए डैश पहले निकालना पड़ेगा। तो बी डैश अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 2 1, जिसका ऑर्डर अब बन चुका है 3x1, ठीक है। और ए डैश निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 -4 और 3, और इसका ऑर्डर बन चुका है अब 1x3, ठीक है। बी डैश और ए डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसका 3x3 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, देखिए क्या आता है, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 4, -1 इंटू 3 -3, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8 एंड 2 इंटू 3 6, देन 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और अपने को निकालना है बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, इट इज 2x2, और बी सॉरी ए मैट्रिक्स का हो गया 2x2, और बी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x2, ठीक है। तो हम लोग बी ए मैट्रिक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये चेक कर लेते हैं। पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -1 0 2 5 3 4, ठीक है।
और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 -1 और 1। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3x2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2x2। तो यहाँ पे 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2। ठीक है, तो इसका एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × 3 इट विल बी -3 + 0 × -1 0। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, -3। देन -1 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 0 × 1 0। तो इधर आ गया -2। देन 2 × 3 6 और +5 × -1 -5। तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1। देन 2 × 2 4 और +5 × 1 5। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। देन 3 × 3 9 4 × -1 -4। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। देन 3 × 2 6 6 + 4 × 1 4। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3x2। तो बी ए तो अपना निकल चुका है, अपने को अब निकालना क्या, बी ए का ट्रांसपोज। तो मतलब रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 1 5 -2 9 और 10। तो इसका ऑर्डर बन गया 2x3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, डेट इज 3x3 मैट्रिक्स जो सेटिस्फाई कर रहा है ए डैश इज इक्वल टू 9i3 को सेटिस्फाई कर रहा है, और अपने को वैल्यू उससे निकालनी है x की। ठीक है, x हमारा एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम लोग करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 2 फिर 2 1 x -2 2 और -1। ठीक है, तो अभी कंडीशन का यूज करते हैं, ए डैश इज इक्वल टू 9i3। i3 का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे 1 2 2 2 1 x देन -2 2 -1। ठीक है, और ए डैश मेरे पास आ जाएगा 1 2 2 2 1 x -2 2 -1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एलिमेंट्स 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3x3 और 3x3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा हमारे पास, 3x3 ही आएगा। तो 1 × 1 1 +2 × 2 4 +2 × 2 4। तो 4 + 4 8 8 + 1 हो गया 9। देन 1 × 2 2 2 × 1 2। तो 2 + 2 हो गया 4 + 2x। तो 4 + 2x हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, देन 1 × -2 -2 + 2 × 2 4। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। देन 2 × -1। तो 2 × -1 कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। क्लियर है, देन उसके बाद में 2 × 1 2 + 1 × 2 2। तो 2 + 2 4 4 + 2x हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 4 4 + 1 5 5 + x²। ठीक है, देन 2 × -2 -4 + 2 -2 उसके बाद में -x। तो -2 -x हमारे पास आ जाएगा। देन -2 + 4 2 उसके बाद में -2। तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। देन -2 और 2 -4 -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 और -2 -x। तो -2 -x आ गया हमारे पास। देन -2 × -2 4 4 + 4 8 8 + 1 9। क्लियर ये चीज। ठीक है, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है। अभी भी अगर यदि किसी को प्रॉब्लम है कि 3x3 मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप पहले का वीडियो एक बार आराम से देख लो, रिवाइज कर लो और उसको प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन कंपैरिजन करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट को उठा के कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 4+2x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, तो x 4-1 पहले दिया हुआ, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 1×3। फिर उसके बाद में 3×3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका पहले से ऑर्डर दिया हुआ है 1×3। अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3×1। ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर देते तो x 4-1 ये आ गया और 3×1 बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1×3 और 3×3 को, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा आएगा, 1×3 ही आएगा। तो x 4-1 को अगर 2 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x इंटू 2 तो 2x हो गया, प्लस 4 इंटू 1 तो 4 और -2। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, x इंटू 1 x प्लस 4 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, x इंटू -1 -x प्लस 4 इंटू 0 0, फिर -1 इंटू 4 -4। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x 4-1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 4 -2 ये हो गया 2। देन उसके बाद में x -2, देन -x -4। ठीक है, फिर x 4-1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली 1×3 का मैट्रिक्स है और 3×1 का मैट्रिक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1×1 का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो 2x प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस x -2 को 4 के साथ, प्लस -x -4 को -1 के साथ इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस 4x -8। फिर इसके बाद में -x इंटू -1 ये हो जाएगा +x और +4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, यहाँ से 2x² प्लस 4x प्लस 2 6x प्लस x कितना हो गया 7x। तो 2x² प्लस 7x -8 -4 ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 8x -x -4 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे है कि 2x -1 और एक हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1/2 और दूसरी वैल्यू आएगी -4। तो ये जो 1/2 है ये वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो 1/2 हमारा इंटीजर्स नहीं होता है, x इक्वल टू -4 हमारा इंटीजर्स होता है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।